झारखंड की टुंडी विधानसभा सीट गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। टुंडी विधानसभा सीट पर शुरुआत से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का दबदबा रहा है। 2005 के चुनाव में यहां से झामुमो के मथुरा प्रसाद महतो विधायक चुने गए थे। 2009 के विधानसभा चुनाव में टुंडी सीट से एक बार फिर जेएमएम कैंडिडेट मथुरा प्रसाद महतो ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में आजसू नेता राजकिशोर मेहता ने यहां बाजी पलट दी थी और झामुमो कैंडिडेट मथुरा प्रसाद महता को करारी शिकस्त दे दी। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम कैंडिडेट मथुरा प्रसाद महतो ने एक बार फिर टुंडी सीट पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। इस बार टुंडी सीट पर एक बार फिर जेएमएम और बीजेपी में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं टुंडी विधानसभा सीट पर 2019 में हुए चुनाव में जेएमएम कैंडिडेट मथुरा प्रसाद महतो ने जीत हासिल की थी। महतो 72,522 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं बीजेपी कैंडिडेट विक्रम पांडे 46,893 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, तो जेवीएम कैंडिडेट सबा अहमद 25,547 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में टुंडी सीट से आजसू कैंडिडेट राजकिशोर महतो ने जीत हासिल की थी। आजसू कैंडिडेट राजकिशोर महतो ने 54,446 वोट हासिल किए थे। वहीं जेएमएम कैंडिडेट मथुरा प्रसाद महतो ने 54,340 वोट हासिल किया था। इस तरह से राजकिशोर महतो ने मथुरा प्रसाद महतो को महज 1,126 वोटों की मार्जिन से मात दे दी थी। वहीं जेवीएम कैंडिडेट सबा अहमद 45,229 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2009 के विधानसभा चुनाव में टुंडी सीट से जेएमएम कैंडिडेट मथुरा प्रसाद महतो ने जीत हासिल की थी। मथुरा प्रसाद महतो ने 40,787 वोट हासिल किए थे। वहीं जेवीएम कैंडिडेट सबा अहमद को 39,869 वोट मिले थे। इस तरह से मथुरा प्रसाद महतो ने सबा अहमद को महज 918 वोटों की मार्जिन से मात दी थी। वहीं बीजेपी कैंडिडेट प्रदीप कुमार अग्रवाल 23,199 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में टुंडी सीट पर जेएमएम और बीजेपी के बीच मुकाबला होगा। 2019 के चुनाव में जेएमएम कैंडिडेट मथुरा प्रसाद महतो ने टुंडी सीट पर बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी और देखना होगा कि इस बार टुंडी की जनता किस पार्टी के कैंडिडेट को रांची पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।